कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। कितनी भी उलझन, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी विसंगतियां जीवन में आए, आपको अगर एकत्व भावना रूपी अंगरक्षक आपके पास है तो किसी की ताकत नहीं है तो कोई भी अश्व आश्रम और अश्वबंध रूपी आतंकवादी आपकी शांति के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। आजकल नक्सलवादियों का बहुत जोर चल रहा है, आतंकवादियों का बहुत जोर चल रहा है। और कल आपने सेंट्रल जेल साबरमती के विषय में सुना होगा, किस तरह से कितनी बड़ी सुरंग, किलोमीटर की सुरंग अंदर अंदर 6 महीने के अंदर कैसे निकाल ली। कल भले आज स्पष्टीकरण मीडिया ने क्या दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम है, जैसा सुबह चर्चा कर रहे थे। बहुत तेज खोपड़ी होती है। अगर उन कैदियों का उपयोग समय सार में लग जाए, एकत्व चैतन्य आत्मा के लिए इतना पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान होने में देर नहीं लगे। बुद्धि है, शक्ति को सजन में लगा सकते हैं, शक्ति को ध्वंस में लगा सकते हैं। जो कर्मवीर होता है वो धर्मवीर भी बन सकता है, लेकिन सही दिशा मिल जाए तब। तो हमें आपको तो सब जानकारी है, उसके बाद भी जहां के तहां है। कोई प्रमोशन, कोई आगे विकास हम क्यों नहीं करते। हमें चौथा गुणस्थान बहुत ज्यादा इष्ट लगता है, इसलिए केवल चौथे गुणस्थान में ही और रमते रहते हैं। अब कितने काल तक रमते रहोगे। एक स्टूडेंट 1 वर्ष फेल होता है तो वह माता पिता से आंखें चुराता है, और तुम कैसे सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी अध्यात्म प्रेमी धर्मात्मा हो कि चौथी क्लास में ही अहमदाबाद में ही सारी जिंदगी निकल गई और निकल जाएगी। ये कैसा अध्यात्म है, कैसा आत्मा का चिंतन मनन करने वाला है, कैसा परमात्मा का भक्त है। उन्नति कीजिए, विकास कीजिए। अनादि संबंध से, अनादि काल से तेजस और कारमान का संबंध चल रहा है, और कर्म जड़ है, मैं चैतन्य आत्मा। ये समझ में आ जाएगा। शांति, प्रसन्नता, क्योंकि एक पक्ष कहता है कर्म तो जड़ है, कर्म कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, कर्मों से ही सारे खेल होते। ये पंक्ति आप पढ़ते हैं, कर्म महारिप जो एक कान करेगी, मन मान दुख दे काबू सोना डरेगी। ये निमित्त दृष्टि से कथन है, ध्यान रखना। एक उपादान दृष्टि से कथन होता है, एक निमित्त दृष्टि कथन होता है। कहीं निश्चय ने की प्रमुखता व्यवहार में गुण होता है, तो कहीं व्यवहार में की प्रमुखता निश्चय गुण होता है। एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं भाग्य की मुख्यता है तो पुरुषार्थ गुण है, कहीं पुरुषार्थ की मुख्यता है तो भाग्य गुण है। कर्म जय। अब कर्म से परिचय कीजिए। अभी आपका कर्मों से परिचय नहीं। जिसका कर्मों से परिचय हो जाएगा वो अशुभ कर्म पाप प्रकृतियों की हिम्मत नहीं है कि उसे चैतन्य के महल में प्रवेश कर दिया। आप कहेंगे हम तो श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, और इस भूमिका में तो पाप का बंध होता है। जरूरी नहीं। पाप कर्म करते हुए पाप का बंध नहीं हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन।
इसका नाम है आध्यात्मिक जीवन, इसका नाम है आत्मा की महिमा, इसका नाम है जैन दर्शन, इसका नाम है भारतीय संस्कृति, यह है वीतराग विज्ञान। आप कैसे हो सकता है? हाँ, वही समझ गया। पाप कर्म करते हुए आप पाप का बंधन, एक तो पाप दुनिया में आनंद आ रहा है, और एक पाप करते हुए हे प्रभु। भरत चक्रवर्ती की बहुत चर्चा आजकल चलती है, और भरत चक्रवर्ती श्रावक थे, विवेक था, वे राज्यपाट वैभव में रहने के बाद भी अनासक्ति, मिथ्या दृष्टि अशुभ कर्मों की बटालियन का सम्मान करता है, और सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखता हुआ निरंतर एकत्व वक्त चैतन्य आत्मा की महिमा के साथ साथ वह श्राद्ध का क्या शुभोपयोग से दिया जाता है। आत्मा की महिमा समझ में आ जाएगी, पंच परमेश की समझ में आ जाएंगे, पुण्य और पाप समझ में आ जाएगा, संसार और मोक्ष समझ में आ जाएगा, तो अनादि संबंधी यह संबंध हम तोड़ सकते हैं। पर्याय को लेकर बड़ी भ्रांति है। कुछ लोगों की धारणा है पर्याय तो क्षणवर्ती होती है, लेकिन आलाप पद्धति में देवसेन आचार्य से मिले तो उन्होंने क्षेत्र की पर्याय, अनादि अनंत पर्याय है तो अनादि शांत पर्याय है तो सादि अनंत पर्याय है। ये बहुत तरह का पर्याय, पर्याय माने अवस्था। मनुष्य पर्याय आपकी है, बचपन है आपका, जवानी है आपकी, बुढ़ापा है आपका। ये संसार परिवर्तनशील। कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप जागृत। अशुभ कर्म आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। शनि ग्रह की ताकत क्या है जो हमारी शांति भंग कर दे? यह है जैन दर्शन, यह है आगम की महिमा, यह है वीतराग विज्ञान, यह है आत्मा का पुरुष। कर्म को सर्ववाद आचार्य श्री की पंक्तियां आपको याद दिला रहा हूं। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं आप, होगा न बंद जब चिंता नहीं उदय से बन वीतराग। कर्मों को उदय से कोई चिंता नहीं है, लेकिन कर्म के उदय में राग देश करना, यही तो मिथ्यात्व, यही तो अधर्म है, यही तो पाप है। कर्मों को उदय सब किया, चिंता नहीं उदय से बन वीतरागे बड़ा महत्वपूर्ण है। असाता वेदनी आई है, शरीर जल का शिकार हो सकता है, फोड़ा हो सकता है, नजला हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हाई हो सकता है, हार्ट अटैक के दौरे पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी शांति भंग करने की ताकत किसी बीमारी में। यही तो पुरुषार्थ है। प्रतिकूलताओं में द्वेष न हो और अनुकूलताओं में राग न हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। आपने तो 7 तत्वों में सम्यक दर्शन को बंद कर दिया है। प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, शारीरिक प्रतिकूलताएं मिले, सामाजिक प्रतिकूलताएं मिले,
वातावरण की प्रतिकूलता मिले, अशुभ कर्म की प्रतिकूलता मिले, उससे कह देता है सम्यक दृष्टि, बिना पूछे प्रवेश मत करना, पहले परमिशन है हिम्मत आपके पास। ये तत्व श्रद्धाने की बात कर रहा हूं, ये आत्मज्ञानी की बात कर रहा हूं, ये भगवान पार्श्वनाथ के भक्त की बात कर रहा हूं। भक्ति विद्यार्थी के प्रति, वह आत्मा की भक्ति कर सकता है। जिसने समझा है अशुभ कर्म को शुभ कर्म को। एक प्रसंग आपको याद दिलाता हूं। एक राजा था, कुछ संस्कार तो थे धर्म के। मुनिराज का आगमन देखा। आप सब धर्मात्मा हैं, संत का आगमन मुनिराज के दर्शन के बाद एक ताजगी आती है, फ्रेश माइंड व्यक्ति बन सकता है। एक कॉन्फ्रेंस थी और एक डॉक्टर थे, वह स्पीच दे रहे थे और उन्होंने सूरत ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की ही बात है और वह स्पीच में बता रहे थे मुनिराज के दर्शन, मुनिराज के आहार, ये नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाती है। अशुभ कर्म को शुभ में बदलने की क्षमता। आप तो स्नान करके फ्रेश होते हैं, लेकिन वह गुरु के प्रति समर्पित, देव शास्त्र के प्रति समर्पित, निरंतर आत्मा की साधना, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग स्वसमय में विचरण करने वाले मुनिराज की आहार की प्रक्रिया है, मुनिराज के दर्शन है। यह एक नई ताजगी जीवन में ला सकते हैं। उन्होंने बहुत तरह के वैज्ञानिक तथ्य रखे। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। कृतकारित अनुमोदन और रविशंकर आचार्य से तो परम पुराण में आपने सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। मुनिराज का आहार कर रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम शरीर वह श्रावक का छठवां अवश्य कार्य दानम। सीता और राम मुनिराज को आहार दे रहे हैं और जटायु पक्षी अनुमोदना करके एक त्रियंचोनी का प्राणी और मुनिराज के आहार की अनुमोदना से स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो क्या श्रावक धर्म का पालन करने वाला वह सदग्रस्त, वह अग्रज सम्यक दृष्टि अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा सकता है? क्या वह उसके अशुभ कर्म शुभ नहीं बन सकते हैं? ये धार्मिक चीजें सम्यक दृष्टि की, शुभोपयोग की जितनी सामग्री है, जितने प्रसंग हैं, ये अशुभोपयोग को शुभ में बदल सकते हैं। व्यापारी को मालूम होगा, एक योजना आई थी अपने इंडिया में, 2 नंबर को 1 नंबर में कराइए, 30%, 30% दीजिए और 2 नंबर को 1 नंबर में कराइए। हमारे वीर स्वामी वलाकार इनने बहुत पहले ऑफर किया था, अशुभोपयोग को शुभ में बदलिए, पाप को पुण्य में बदलिए, असाता वेदनी को साता वेदनी बदलिए,
समझ में कम आती बात है, लेकिन यथार्थ बात। आप प्रशस्त कार्य कर रहे हैं, सुबह के कार्य कर रहे हैं, भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं, मुद्राज के आहार दान आदि बिहार आदि में लगे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, जनवाणी पठन पाठन कर रहे हैं, तो पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति क्षीण होती है और प्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति यह गौमठ सारक्रम का नीलिचुन स्वामी का चैनल। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड